Good morning students. Today's our numerical is two resistance are in ratio of 1:4. If there are connected in parallel, their total resistance become 20 ohm. Find value of each resistance. तो एक resistance की क्या वैल्यू होगी? रेशियो दे रखा है R1 और R2 दो रेजिस्टेंस का 1:4. तो क्या कर लेंगे 1/4. यहां से R1 की वैल्यू निकाल लेता हूं मैं. R1 की वैल्यू निकालेंगे तो R2 कहां चल जाएगा ऊपर बाई 4. R1 की क्या वैल्यू आ गई R2/4. क्लियर. एंड कनेक्टेड इन पैरेलल तो 1/R1 प्लस में 1/R2 पैरेलल में कनेक्ट हो गए. टोटल रेजिस्टेंस कितना 20 ओम. क्लियर. यहां पे R1 की वैल्यू रख देंगे या R2 की वैल्यू रख देंगे, किसी भी एक की वैल्यू रख देंगे. हमने R1 की वैल्यू निकाल रखी है तो R1 की वैल्यू को पुट करेंगे यहां पे. तो 1/R1 तो 4 तो कहां चल जाएगा ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा R2 प्लस में 1/R2. भाई R1 की वैल्यू रखेंगे कैसे 1/R2/4 तो 4 ऊपर चल जाएगा R2 नीचे इज इक्वल टू 1/20. अब इसका एलसीएम लेंगे. एलसीएम क्या आया R2 4 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1/20. तो 5/R2 इज इक्वल टू 1/20. और R2 की वैल्यू निकालेंगे. R2 उधर और 20 इधर. कितना आ गया 5 2 10 100 ओम. R1 की वैल्यू निकालेंगे तो R2/4. R2 कितना है 100/4 कितनी आ गई 25 ओम. R2 की वैल्यू 100 ओम और R1 की वैल्यू 25. रेशियो निकाले तो इनका 25/100 1:4. क्लियर. Our next numerical is two resistance when connected in series their total resistance become 25 ohm, but when connected in parallel to each other their total resistance become 6 ohm. Find the value of each resistance. भाई सीरीज में तो इसने कितना दे रखा है, सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो कितना आता है 25 ओम और पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कितना आता है 6 ओम. तो हमने दोनों रेजिस्टेंस को निकालना है. ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस कितने कितने ओम्स के हैं. तो देखो कैसे निकालेंगे. वी नो दैट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज. इन सीरीज फॉर्मूला क्या होता है R1 प्लस में R2. क्लियर. तो इनको स्मॉल से डिनोट कर लेते हैं क्योंकि कैपिटल R1 R2 की तो हमने बाद में वैल्यू निकालनी है. तो इनको स्मॉल से डिनोट कर लेते हैं या कैपिटल से भी रख लो, एक ही बात है क्योंकि RS और RP से मान रखा है. तो R1 प्लस में R2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है R1 प्लस R2 25 ओम. इसको इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे. सेकंड क्या कहता है कि जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो कितना आता है 6 ओम. तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करेंगे 1/R1 प्लस में 1/R2 कितना आता है 6 ओम. ठीक है, तो क्या करेंगे 1/6. वी नो दैट 1/RP इज इक्वल टू दिस. तो क्या आ जाएगा 6 ओम. अब इसका एलसीएम ले लेते हैं. एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम R1 R2 और ऊपर R2 प्लस में R1. भाई R1 R2 R1 से R1 कैंसिल, यहाँ पे R2 और यहाँ पे क्या जाएगा R1. R1 R2 प्लस में R1/R1 R2 किसके इक्वल आ गया 1/6 के. और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, चेंज कर लेते हैं R1 R2/R1 प्लस में R2 क्योंकि एक ही बात है दोनों प्लस के हैं तो कौन किसी को भी हम आगे ले लेते हैं किसी को भी पीछे. और ये 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर क्योंकि इसको क्या कर दिया नोमिनेटर और डोमिनेटर को चेंज कर लिया. ठीक है. अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से इसकी वैल्यू क्या है 25 ओम. तो R1
R2 अपॉन में 25 इज इक्वल टू 6। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमें आसानी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। R1 R2 इज इक्वल टू क्या आ गया 25 मल्टीप्लाई बाई 6 और R1 R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 150 आ गई R1 R2 की वैल्यू। अब आगे देखो, इसमें एक फॉर्मूला लेंगे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का, तो R1 से ही डिनोट कर लेते हैं हम, R1 का स्क्वेयर प्लस में R2 का स्क्वेयर प्लस में 2R1 R2। इधर भी सेम फॉर्मूला, R1 का स्क्वेयर प्लस में R2 का स्क्वेयर प्लस में 2R1 R2। दोनों तरफ 2R1 R2 को हम क्या करते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सब्सट्रैक्ट बोथ साइड माइनस ऑफ 2R1 R2। अब देखो R1 का स्क्वायर प्लस में R2 का स्क्वायर माइनस में 2R1 R2 प्लस का 2R1 R2 को हम लिख लेते हैं पीछे, तो ये किसका स्क्वायर हो गया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या बच गया प्लस में 2R1 R2। इधर R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर, क्योंकि प्लस का है तो प्लस का होल स्क्वायर ले लिया, और पीछे क्या बच गया 2R1 R2। R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर माइनस में 2R1 R2, ठीक है। यहाँ पे माइनस का तो हमने आगे लेके ये माइनस वाला फॉर्मूला बना लिया था, यहाँ पे प्लस का आगे लेके प्लस वाला फॉर्मूला बना लिया था। अब इसको हम उधर ले जाएंगे, तो R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर माइनस में 2R1 R2, और ये इधर जाके माइनस का 2R1 R2। R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R1 प्लस में R2 का होल स्क्वायर, क्या बच जाएगा माइनस में 4R1 R2। ये जो है आपको कहीं भी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट ये फॉर्मूला पुट मिलेगा न्यूमेरिकल के अंदर, सिर्फ डायरेक्ट ये फॉर्मूला मिलेगा, ये कहीं नहीं मिलेगा। तो इसको आपने ध्यान रखना है, ये हम मैथ के अंदर प्रीवियस क्लास में पढ़ के आए हैं, जो कि आपने ध्यान दिया नहीं है अभी तक, क्योंकि पीछे का तो कुछ भी नहीं आता। तो ये फॉर्मूला कैसे बना है इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। दोनों तरफ R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर को ओपन करके ना माइनस 2R1 R2 को सब्सट्रैक्ट किया है बोथ साइड। उसके बाद ये माइनस का तो हमने आगे ले लिया, और ये क्या हो गया R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, और ये R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, ये उधर जाके माइनस का हो गया, तो क्या आ जाएगा माइनस 4R1 R2। अब देखो कैसे सोल्व करना है इसको। R1 माइनस में R2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है R1 प्लस R2 की 25 ओम, तो क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 4। R1 R2 की वैल्यू क्या आई थी अभी, R1 R2 की वैल्यू 150 ओम मल्टीप्लाई बाई 150, तो क्या आ गया 625 माइनस 600, तो कितना बच गया 25 ओम। R1 माइनस R2 का स्क्वायर है, तो R1 माइनस में R2 स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो अंडरूट, ठीक है, अंडरूट 25। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास R1 माइनस R2 की 5। इसको इक्वेशन सेकंड और R1 R2 को इक्वेशन फर्स्ट डाला था। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड या तो क्या करेंगे हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे। यहाँ से मैं R1 की वैल्यू निकाल लेता हूँ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। R1 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा 5 प्लस में R2, ये वैल्यू आ जाएगी उधर जाके प्लस में। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट हमारे पास क्या है R1 प्लस में R2 इज इक्वल टू 25।
तो फर्स्ट के अंदर R1 की वैल्यू पुट करो 5 प्लस में R2 इज इक्वल टू 25। 2R2 इज इक्वल टू 5 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या बच गया हमारे पास 20 और R2 निकालेंगे तो 20/2 क्या आ गया 10। R2 की वैल्यू क्या आ गई भाई हमारे पास 10 ओम। अब R1 निकालेंगे तो कोई सी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में हम R2 की वैल्यू रख देते हैं। तो क्या है R1 प्लस में R2 की वैल्यू क्या है 10 इज इक्वल टू कितना 25। तो R1 इज इक्वल टू 25 माइनस 10, R1 कितना आ गया 15 ओम। R1 कितना आ गया 15 ओम और R2 कितना आ गया 10 ओम। क्लियर।